ट्रम्प की एक और बड़ी बेवकूफ़ी हम लोगों को दिखाई देती है। पहले कह लें कि 25% टैरिफ लगाया, फिर और 25% ऐड करके 50% टैरिफ कर दिया, फिर 50 से 100% टैरिफ की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और स्पेशली अगर देखा जाए तो साथ में ईयू ने इनका बड़ा अच्छे तरीके से साथ दिया था कि यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो पहले जो नायरा रिफाइनरी थी इंडिया की, उसके सैंक्शन लगा दी कि हम इसका जो ऑयल है वो अपने मुल्क में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ये आएगा तो हम इस पर इतने भारी भरकम सैंक्शंस लगाएंगे कि इंडिया भी हैरान रह जाएगा। लेकिन अब की बार कह लें कि बिल्कुल सिचुएशन उल्टी दिखाई दी हम लोगों को। जैसे ही ट्रम्प ने कहा कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा, तो ईयू ने कहा कि ठीक है आप लगाएं, लेकिन हम आपका साथ नहीं देंगे, और ना ही हम भारत पर पूरे का पूरा जो 100% टैरिफ है वो लगाएंगे, ना चाइना पर, ना रशिया पर, किसी पर भी नहीं। आपका मसला है, आप ही उसको सॉर्ट आउट करें, तो ये ज्यादा बेहतर हम लोगों को दिखाई देता है। कभी ट्रम्प यू टर्न लेता हुआ दिखाई देता है कि मैं और इंडिया दोस्त है, हमारे दरमियान कुछ भी कह लें कि गलत दिखाई नहीं देता है। साथ में अगर हम लोग यूनिक की बात करें, नेटो के हमें एम्बेसडर नजर आते हैं, और उन्होंने कहा कि इंडिया 2 महीने के अंदर वापिस आकर हमसे माफी भी मांगेगा, और साथ में हमने इसको मौका दिया है कि उसको रशिया चाहिए, उसको ब्रिक्स चाहिए या उसको यूएस चाहिए। तो हम पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि इंडिया को तो हर कोई चाहिए है, जाहिर सी बात है, बड़ी मंडी है, बड़ी मार्केट है, वहां पर हर कोई। अभी रिसेंटली आईफोन 17 कह लें कि लॉन्च हुआ है, इंडियंस दे आर बाइंग इट, और बड़े कॉन्फिडेंटली तरीके से बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि इंडिया का रशिया को छोड़ देगा, ब्रिक्स को छोड़ देगा और यूएसए की तरफ चला जाएगा? नहीं, आपने जिस तरह बात की है ना, ये जो टैरिफ इम्पोजिशन की आप ये कह लें कि प्ले गेम चल रही थी ना, एक पिछले तकरीबन जब से ट्रम्प आया है तब से ये चल रहा था सारा सेटअप। पहले तो ट्रम्प ने जिस तरह आप कंपेन की, इलेक्शन की नरेंद्र मोदी की, फिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की कंपेन की। इनके दरमियान दरारें तब शुरू हुई जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब झड़प शुरू हुई, और उसके बाद वो सारी स्टोरी जो है वो पब्लिक के सामने। तो उसके बाद इंडिया जो है, इंडिया अमेरिका से दूर होता चला गया, और ट्रम्प जो है वो भी आंखें दिखाने लग गया। और उसके बाद बल्कि इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि जब आप ये कह लें कि इसराइल ने हमला किया था ईरान पे, तो उस वक्त अमेरिका ये डिमांड कर रहा था कि सपोर्ट करे इंडिया को, जो है इंडिया सपोर्ट करे इसराइल को। तो इसराइल, नो डाउट कि इंडिया के ईरान के साथ एक अच्छे रिलेशन थे और फ्रेंडली रिलेशन थे उनके एक दूसरे के साथ, तो उस पे इंडिया ने उनको इनकार किया, और उसके बाद हालात जो वो बिगड़ना शुरू हुए, क्योंकि नेतन्याहू जो है, और उन्होंने भी वो सारी लॉबी जो है उन्होंने भी प्रेशराइज किया डोनाल्ड ट्रंप को कि आप इनके खिलाफ जो वो एक्शन लें। अब वो एक्शन उसने कैसे लेने थे, अब उसने थ्रेट करना तो शुरू कर दिया कि हम पहले जो है वो 7% टैरिफ शुरू हुआ 10 पे, फिर 15 पे गया, फिर 25 पे, ये फिर पोस्टपोन्ड होते चले गया, फिर 50 पे गया, 75 पे गया, अब अल्टीमेटली और फाइनली सितंबर आ चुका है, लेकिन अनाउंसमेंट ही टैरिफ की हो रही है। अभी इम्पोजिशन जो है